दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों हमारा आज का विषय है लोम विलोम प्राणायाम, जिसे आम भाषा में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहने लगे। 72,864 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, और इन 72,864 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए केवल हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई धरोहर के रूप में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अगर आदमी 10 से 15 मिनट 10-15 मिनट तक अगर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करे तो उसका शरीर युवाओं जैसा 100 साल तक रह सकता है। लेकिन आज योग का घर घर आंदोलन सा हो गया है, प्राणायाम घर घर होने लगा है, लेकिन उसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण से हम वो प्राणायाम सही नहीं कर रहे। तो सर्वप्रथम मैं वही बताने वाला हूं कि हम इसके अंदर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर मैं बाद में उसको सही तरीका किस प्रकार से किया जा सकता है वो पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर हम घर के अंदर कोई खाना बना रहे हैं और हमें रेसिपी अच्छी तरह नहीं आती है, तो सामान चाहे जितना भी अच्छा लेके आए, सब्जियां चाहे जितनी भी अच्छी लेके आए, पनीर लेके आए, सब चीजें लेके आए, लेकिन सब्जी में वो टेस्ट पैदा नहीं होता है। तो मेन चीज होती है कि उसको किस प्रकार बनाया जाए। ऐसे ही प्राणायाम केवल करने का महत्व नहीं होता कि एक नाड़ी से लिया दूसरी नाड़ी से छोड़ दिया। उसको किस आयाम से लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से छोड़ना चाहिए, हमारी स्थिति क्या होना चाहिए। जब तक वह स्थिति नहीं होगी, जब तक उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा, शरीर को उसका टेस्ट पैदा नहीं होगा और हमारी रुचि डेवलप नहीं होगी और हमारी आदतों में नहीं आएगा। तो आइए सही तरीका से कि हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, हम राइट नाड़ी है और लेफ्ट नाड़ी है, राइट नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी। राइट सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, लेफ्ट जो है उल्टे हाथ की तरफ की नाड़ी जो है वो काय के लिए चंद्र नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों नाड़ियों का संतुलन ही हमारे जीवन को स्वस्थ बना के रखता है। लोम विलोम प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इन दोनों नाड़ियों का संतुलन बना रहे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम सर्वप्रथम जो ध्यान रखने वाली बात है, ये सूर्य नाड़ी है राइट और लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, चंद्र नाड़ी से गहरी सांस लेना चाहिए और सूर्य नाड़ी से छोड़ देना चाहिए, और जहां छोड़ा है वहीं से वापस ले रहे और चंद्र नाड़ी से छोड़ रहे। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हम करते हैं। अब इसको करने में क्या गलती करते हैं, एक किसी भी नाड़ी से प्रारंभ कर लेते हैं, दूसरी जो गलती सबसे बड़ी है वो ये है कि हम इसको बहुत अव्यवस्थित तरीके से करते हैं। जैसे अव्यवस्थित तरीका क्या हो सकता है, मैं वो करके दिखाता हूं। तेजी से सांसों को लेना, शरीर को हिलाना और साउंड पैदा करना, सामान्य स्थिति में ये प्राणायाम ऐसे नहीं किया जा सकता। जब भी हम ऐसी तरह की सांसें तेजी से लेते हैं तो सांसों का जो आयाम होता है, जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। जैसे तो थोड़ी सी लेंगे, लेकिन अगर यही शांति से लिया हमने तो लंबी होगी, ये फेफड़ों में भर जाएगी। ये फेफड़ों में भरी, आराम से इसको बंद किया, आराम से छोड़ा। तो सांसों को इस तरह तेजी से नहीं लेना, साउंड लेस करते हुए आराम से लो। जिससे छोड़ा है इसी से वापस लेना है और फिर दूसरी नासिका से छोड़ना है। अब लेने और छोड़ने का अंतर होना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा वो तो है
2 और 4 का। अगर 2 सेकंड ली है तो 4 सेकंड छोड़ने में समय लगना चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से आज के इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। क्योंकि प्राचीन समय में योग प्राणायाम जो है आंतरिक जागृति करने के लिए किया जाता, आंतरिक कुंडली जागरण के लिए किया जाता था, और आज हम जो कर रहे हैं इसका हमारा उद्देश्य है स्वस्थ जीवन पाना। तो इसके लिए जिस स्पीड में हमने लिया है, अगर हमने 2 सेकंड या 10 सेकंड तक लिया है तो 10 से 15 सेकंड तक थोड़ा सा आयाम बढ़ाते हुए 15 सेकंड तक छोड़ने के बाद में 1 से 2 सेकंड विश्राम करते हुए ले लीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो है आवृत्ति लगातार चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 बार हमने किया और हमने इसको छोड़ दिया, इसको किया और हमने इसको छोड़ दिया, अगर तो वो इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। आप एक उदाहरण से समझिए, मेरी बहन ने गैस पर चूल्हा पर प्रेशर कुकर रखा, सब्जी भर के, प्रेशर अगर उसके अंदर आ गया एक बार, तो गैस बंद भी कर दिया जाए तो जो प्रेशर भरा है उसी से खाना पक जाता है। लेकिन अगर गैस को जलाया जाए और विदिन आधा मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बंद कर दिया जाए, तो ना तो वो उसके अंदर प्रेशर भरा, ना सब्जी उबली, ना सब्जी पकी, और अपन ने बोल भी दिया यार हमने तो सब्जी पका ली है। उस सब्जी को कौन खाएगा? ये शरीर उसको नहीं खाएगा। हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, अगर उसका आयाम नहीं है, उसकी समय सीमा नहीं है, उसके अंदर पहुंचने का प्रभाव नहीं है, 72,864 नाड़ियों पर पहुंचना भी तो चाहिए उसका इफेक्ट। अगर वो इफेक्ट ही नहीं पहुंचेगा तो हम कहते हैं हम तो प्राणायाम कर रहे थे साहब, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा ये हो गया, मैं गलत कर रहा था, इस कारण से ऐसा हुआ। सही तरीका क्या होगा? आप इसको कम से कम 5 मिनट करें, 5 मिनट्स कम से कम। गहरी सांस लें, फिर छोड़ें, फिर लें धीरे से, आराम से, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। और जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिनको मानसिक तनाव रहता है, उनको कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। अगर एक टाइम 10 मिनट नहीं कर सकते, सवेरे और शाम को करें। तीसरा तरीका है इस हाथ को रखने का तरीका। बहुत सारे लोग इस तरह से समझाते हैं, बहुत सारे इस तरह से समझाते हैं। मेन उद्देश्य करने के लिए जो आपको तरीका सुविधाजनक लगे उसको करना चाहिए। और अगर ये इस तरह की पोजीशन रखेंगे, ये सुविधाजनक है, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो ये वहां हमारी दर्द करने लगती है और हमें परेशानियां पड़ती हैं। और अगली बात है कि जरूरी नहीं है कि जो मेरी बहनें माताएं आसन लगा के नहीं बैठ सकती, पहले तो किसी चटाई पे बैठ के करना चाहिए, जिससे कि जो अर्थ है, जो जमीन है, उससे हमारा संपर्क कटा रहे, हमारी एनर्जी लेवल हमारे अंदर ही एकत्रित हो। तो उसके लिए किसी चटाई को बिछा के करें। अगर आप चटाई पे नहीं बिछा के कर पा रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठ के करिए। कुर्सी पे बैठ, अगर आप हाथ ऐसा नहीं रखते तो कुर्सी हत्थे वाली ले लें और हत्थे वाली कुर्सी पर इस तरीके से हाथ रखकर और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं। ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है हमको, और हम डॉक्टरों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस प्राणायाम को सही से नहीं करते हैं। तो सही से करना है तो कौन सी चिन्ह मुद्रा से करें? चिन्ह मुद्रा कोई भी बना ले। जो राइट है, जो हमारा सूर्य नाड़ी है, इस पे ये थंब, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य से होना चाहिए। मैंने जो अपने जीवन में पाया कि जो सबसे ज्यादा फायदा करता है, ये श्वास मुद्रा बनाया, अंगूठे के नीचे पास वाली फिंगर को लगाया, ये देखिए ये फिंगर लगाई, और इसके बाद में एक छोटी फिंगर को बंद करते हुए ये पोजीशन ले ली। देखिए ये पोजीशन है। इस पोजीशन को लेने के बाद राइट को बंद किया, लेफ्ट को, अब ये लेफ्ट को दोनों उंगलियों से दबा दिया,
राइट खोलिया। एक मानसिक शांति सी बन जाए। अब कितने भी मानसिक तनाव में हो, वो मानसिक तनाव आपका खत्म होने लगेगा, नाड़ियां हमारी शुद्ध होने लगेंगी, बीपी क्योर होने लगता है। हमारे यहाँ योग शिविरों में बहुत सारी बहनें और भाई आते हैं जिनका बीपी हाई था, बीपी लो होने लगा, क्योंकि इंटरनल सिस्टम को, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जादू का तरीका ये है कि आंतरिक सिस्टम हमारा धीरे धीरे नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। अगर नाड़ियों का प्रवाह शुद्ध होने लगेगा तो पानी का प्रवाह, जैसे किचन की मोरी बंद है तो उसके अंदर पानी भर रहा है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है, वो विकार पैदा हो रहे हैं। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम उन विकारों को मिटाएगा, हमारे मानसिक संतुलन को लेके आएगा। और कम से कम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 5 मिनट कम से कम करें, आराम से लेके, शांति से लेके, किसी खुले स्थान पर जहां बढ़िया वायु, बालकनी में बैठ जाएं, छत में बैठ जाएं। उस सवेरे के समय सर्वोत्तम है। अगर सवेरे के समय करते हैं जब हम बिल्कुल एकदम निर्विवाद होते हैं, ईश्वर की कृपा हम पे ज्यादा बरस रही होती है, तब इसको करने का बहुत फायदा है। लेकिन किसी समय भी कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आपको समय, थोड़ा सा टाइम मिला, किसी समय भी कर लें, 30 मिनट, 40 मिनट, 5-5 मिनट की ट्रिप, हरदम बैठे बैठे। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सो रहे हैं बिस्तर के अंदर, और सोते सोते आराम से करते रहे। करना मुख्य उद्देश्य है, करने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है, ना करने के लिए हजारों बहाने हैं। ये नर नारायण निधि ईश्वर ने हमको दी है, इसको शुद्ध रखने का दायित्व हम सबका है। आओ आज से प्रण लें कि हम कम से कम 5 मिनट एक टाइम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जरूर करेंगे। आज इतना ही। ओम ओम